हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक आईसी है जिसका नंबर यहाँ पे TDA 7294 है। और इसके टोटल पिन्स के बारे में जानेंगे और इसके पिन पे जो वोल्टेज मिलते हैं इसके बारे में जानेंगे और कौन सा पिन का कहाँ पे क्या यूज है इसके बारे में भी जानेंगे, जिससे कि हम सर्किट बोर्ड को आसानी से रिपेयरिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे यदि हम चाहें तो अपना हिसाब से एक सर्किट बोर्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। डेटा शीट को ओपन कर दिया है और यहाँ पे इसका नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका वोल्टेज दिया हुआ है और इसका वाटेज दिया हुआ है। यहाँ पे 100 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि 50 वोल्ट प्लस और 50 वोल्ट माइनस, यानी कि दोनों को जोड़कर 100 वोल्ट होता है। और यहाँ पे टोटल 100 वाट आउटपुट दिया हुआ है, यानी कि इस आईसी से हम मैक्सिमम यहाँ पे 100 वाट तक ले सकते हैं। और यहाँ पे इसमें दिया है म्यूट और स्टैंड बाई, ये दोनों फीचर इसमें ऐड है। यहाँ पे इसका पैकेज देख सकते हैं, दो पैकेज में है। पहला TDA 7294B और यहाँ पे एक है TDA 7294HS। दोनों का यूज अलग अलग जगह पे होगा क्योंकि इसका पिन आउट्स अलग है। तो यहाँ पे इसका और भी देखते हैं। यहाँ पे सर्किट डायग्राम इसका है, तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम को हम समझ लेते हैं, इसके बाद इसके पैरामीटर को समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 40 मेरा आउटपुट का पिन है और यहाँ पे स्पीकर का एक पिन यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। बीच में यहाँ पे 2.7 ओम का रजिस्टेंस भी लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाटेज का रजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे जो 6 नंबर पिन है बूस्ट ट्रैप पिन, और यहाँ पे आउटपुट के एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे टोटल देख सकते हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे इसके ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए है और इसको कंट्रोल करने के लिए है, जैसे कि म्यूट के लिए, स्टैंड बाई के लिए, और यहाँ पे थर्मल शटडाउन और वोल्टेज प्रोटेक्शन, इस प्रकार के प्रोटेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर केवल इसके ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन है, SC प्रोटेक्शन, इस प्रकार से दो प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा पिन नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 8 नंबर पिन और 15 नंबर पिन, ये दोनों नेगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो यहाँ पे 13 नंबर पिन है। और यहाँ पे जो 2 नंबर पिन देख सकते हैं, ये मेरा यहाँ पे फीडबैक के लिए यूज़ किया गया है, जैसा कि यहाँ पे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ऑडियो आउटपुट से है, और यहाँ पे इनपुट से भी है एक कैपेसिटर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑडियो जो आउटपुट है उसको कंट्रोल किया जाता है, कितना हमें आउटपुट लेना है। और 3 नंबर पिन यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो सिग्नल का यहाँ पे सिंबल है, जो कि 3 नंबर पिन यानी कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पे इनपुट होता है। और यहाँ पे जो 4 नंबर पिन देख सकते हैं वो यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है। और जो यहाँ पे 9 नंबर पिन देख सकते हैं जो कि स्टैंड बाई के लिए यूज होता है, और यहाँ पे उसके साथ एक स्विच लगा हुआ है। और इसी स्विच को ऑन ऑफ करके यहाँ पे स्टैंड बाई मोड से रिलीज किया जा सकता है या फिर स्टैंड बाई मोड में किया जा सकता है। और उसके साथ यहाँ पे 22K का रजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू है। यहाँ पे हम इसके पैरामीटर को बताएंगे, फिर भी यहाँ पे 3.5 वोल्ट से ऊपर ही दिया जाता है इसको रिलीज होने के लिए। म्यूट और स्टैंड बाई दोनों को रिलीज होने के लिए 3.5 वोल्ट से ऊपर दिया जाता है। और यहाँ पे जो 10 नंबर पिन है वो म्यूट के लिए यूज होता है। और यहाँ पे एक स्विच इसके लिए भी लगा हुआ है और इसके लिए 10K का यूज किया गया है। यहाँ पे बहुत ही कम करंट इसके पिन पे चाहिए, तो यहाँ पे इसको ग्राउंड से कनेक्टेड किया जाता है कैपेसिटर से, जिससे कि यहाँ पे फ्लैक्चुएशन ना करे। तो यहाँ पे इसके जो बिना सर्किट डायग्राम हो गया, ये तो हो गया। अब चलिए यहाँ पे इसके पैरामीटर को हम देखते हैं। यहाँ पे जो आप पिन आउट्स देख पा रहे हैं, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर आप गूगल से इसका पिन आउट्स देख सकते हैं, जिससे कि आपको हो सकता है यहाँ पे हम सभी को पिन आउट्स इसका याद ना हो,
क्योंकि सर्किट रिपेयरिंग करते समय बहुत सारा हमें चीज़ ध्यान रखना होता है और हो सकता है इसका पिन आउट्स याद ना हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे गूगल से भी इसका इमेज डाउनलोड करके इसका पिन आउट्स पता कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो टैब है वो नेगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है, यानी कि नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे 15 नंबर पिन से कनेक्टेड होता है और 8 नंबर पिन से भी कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे इसका यही पिन आउट्स है। और अब चलिए इसके पैरामीटर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सप्लाई, और यहाँ पे सप्लाई इसका देख सकते हैं नो सिग्नल, यानी कि जब इसमें ऑडियो सिग्नल इनपुट नहीं होता है तब का यहाँ पे वोल्टेज है 50 वोल्ट प्लस और माइनस, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 100 वोल्ट हो जाता है। और इसका जो आउटपुट करंट है, यानी कि पिन नंबर 14 पे जो आउटपुट करेगा उसका मैक्सिमम करंट यहाँ पे 10 एम्पियर तक है। और इसका जो टोटल पावर डिसिप्शन है वो यहाँ पे 50 वाट तक है, और यहाँ पे ये 70 डिग्री सेल्सियस तक है। ये हमें एक पैरामीटर यहाँ पे सर्किट को जब रिपेयरिंग करेंगे तब यहाँ पे काम आ सकता है। और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे 0 से 70 डिग्री है, और यहाँ पे इसका स्टोरेज टेम्परेचर यहाँ पे 150 डिग्री है। इसका पिन वोल्टेज यहाँ पे 9 नंबर और 10 नंबर पिन पे जो वोल्टेज मिलते हैं 3.5 वोल्ट से यदि ऊपर हो तो यहाँ पे म्यूट और स्टैंड बाय रिलीज होता है। और यहाँ पे 3.5 वोल्ट से कम और 1.5 वोल्ट से ऊपर हो तो ऐसे यहाँ पे ऑन ऑफ फ्लैक्चुएशन जैसा कंडीशन बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 3.5 वोल्ट से ऊपर ही दे या फिर 1.5 वोल्ट से कम ही रखे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।